और सब अनेक पार्टियों के लोग रहे, सब लोगों की बात आई और काफी अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चलने की सहमति हुई है। और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है, लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी और वो यही करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे। उसके बारे में इन्होंने बता दिया है डेट और वो बताएंगे। अभी हम लोगों ने ही कहा कि जल्दी करना है तो ये लोग अगले महीने जल्दी से जल्दी करेंगे, एक मीटिंग हो जाएगा तो वो तो एकदम समझिए कि वो अंतिम रूप ले लेगा। कौन कहां लड़ेंगे, क्या है, सब चीज के बारे में सब हो जाएगा। तो सहमति थी, ये हो गया है और बहुत अच्छे ढंग से और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिल करके चलेंगे और देश के हित में है। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे और सारे इतिहास को बदल रहे हैं, आजादी की लड़ाई को भी भुलवा देंगे। तो एक एक चीज जो काम हो रहा है उस सबको लेकर के सबकी चिंता है, इसलिए सब लोग एकजुट रहेंगे। तो आज बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हो गई है और हर चीज के बारे में, कोई भी किसी राज्य के बारे में भी, वहां की सरकार के बारे में कोई एक चुनौती आती है तो सब लोग एक साथ कहे कि नहीं साहब सब लोग रहेंगे। तो ये सब बात हो गई है, तो इसलिए हम तो सब लोगों का अभिनंदन करते हैं, सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। हाँ, विपक्ष जरूर जो भी देशद्रोही हैं और जो भी देश में तानाशाही लाना चाहते हैं उसके विरोध में हम रहेंगे, जरूर रहेंगे। और आज से शुरुआत हुई है, मुझे पक्का भरोसा है जब शुरुआत अच्छी होती है तो आगे सब कुछ अच्छा होता है। बाकी बातें तो बहुत दिन है, बीच में हम तो मिलते रहेंगे और आपके साथ बात भी करते रहेंगे। Leaders of 17 political parties across the country have met today. We discussed the current political situation in the country. We are of the view that the BJP rule for the past 9 years has become disastrous and detrimental to our constitution, democracy, and secular fabric of our society. When people of our country are passing through great ordeals and sufferings, what is emerging is communal corporate nexus. The government headed by Ms. Modi has been shamelessly taking the side of big business houses, corporate houses, and people suffer. And in the process, they dismantle all the basic values of our Constitution, And they snatch away the powers of state governments, and the federal system of governance is under attack. In such a situation, the republic has to be reclaimed before it is lost. And in order to save the republic, reclaim the republic, we have all agreed and we are of the strong view that BJP has to be defeated in the forthcoming elections. BJP will have to be removed from power in the 2024 Lok Sabha elections. That is the only way to save the nation, save the constitution, save the democracy, save the secular fabric of our society. This is what we have all agreed, and we will work together and we will move together, we will fight together. इतने लोगों को इस तरह इकट्ठे करना कोई मामूली बात नहीं है और मैं जानता हूं कि आप में से कईयों के लिए खबर ये नहीं होगी कि हम कितने पार्टियों के नुमाइंदे यहां बैठे हैं। शायद आप में से कुछ खबर इस चीज की बनाना पसंद करेंगे कि यहां पे कौन नहीं है,
मुझे नहीं लगता है कि कौन नहीं है वो ज्यादा महत्व रखती है, बजाय ये कि कौन कौन यहां पे हैं। और बिल्कुल सही कहा, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। मकसद हमारा ताकत हासिल करना नहीं है, इक़्तिदार हमारी मंजिल नहीं है। सत्ता की ये लड़ाई जो है ये नहीं लड़ी जा रही है। ये असूलों की लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है, ये सोच की लड़ाई है, ये इरादों की लड़ाई है, ये मुल्क के आईन को बचाने की लड़ाई है। तो जैसे मैं कह रहा था, इस लड़ाई को सिर्फ इक़्तिदार की लड़ाई मत समझिए। हम मिल चुके हैं इस देश को बर्बादी से बचाने के लिए, इस देश को इस मुसीबत से निकालने के लिए, और सही मायने में इस देश में जमहूरियत को दोबारा जिंदा करने के लिए, डेमोक्रेसी को जिंदा करने के लिए। मैं और महबूबा मुफ्ती साहिबा इस मुल्क के एक ऐसे बदनसीब इलाके से ताल्लुक रखते हैं जहां जमहूरियत का दिन दहाड़े कत्ल किया जा रहा है। बड़ा अच्छा लगा कल अमेरिका में वजीर आजम साहब को जमहूरियत की बात करते हुए व्हाइट हाउस में, लेकिन उसके साथ साथ फिर अफसोस होता है कि ये जमहूरियत जम्मू कश्मीर तक क्यों नहीं पहुंचती। आखिरकार क्या वजह है कि 5 साल हो गए जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट्स रूल के होते हुए। इससे पहले इतना लंबा अरसा सेंट्रल रूल का 1990s में रहा, जबकि हालात बहुत ही ज्यादा खराब थे। मैं तहे दिल शुक्रगुजार हूं अपने तमाम यहां पे जो सियासी साथियां हैं, इनका एक आवाज में इन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ अपनी आवाज मिलाई। एक आवाज में इन्होंने कहा कि हमें अपना जमहूरी हक जो है वो मिलना चाहिए, जम्मू कश्मीर को दोबारा एक रियासत का दर्जा मिलना चाहिए, और जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाने चाहिए ताकि लोग अपने मुस्तकबिल का खुद मालिक बने। इस तरह की मीटिंगें चलती रहें ताकि आने वाला जो सबसे पहले जो मैंने कहा सेमीफाइनल, जो 4 अहम रियासतों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उसके साथ साथ शायद मिजोरम में भी इलेक्शन है, तो उसकी तैयारी करते हुए ये पहला कदम है। अगली मीटिंग में भी हम इसी तरह और महत्वपूर्ण निर्णय लेने का जो है हम उम्मीद रखते हैं। मैं एक बार फिर नीतीश कुमार जी आपका तहे दिल शुक्रिया करता हूं। कुल मिला के कहा जाए कि वर्तमान देश की हालात को लेकर आप इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में तो हैं, आप भी चर्चा करते हैं, तो वैसे चर्चा हम भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं आज इस लोकतंत्र में कुछ चीजों पर बहुत तेजी से प्रहार दिखाई दे रहा है। आप सब लोग और आज कई संस्था व्यवस्था होने के बावजूद भी आज आम लोगों के अंदर, किसान, मजदूर, पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों के अंदर क्या मनस्थिति बन रही है वो आपको पता है। इस देश की जो दुनिया में एक छवि रही है, अनेकता में एकता, जिसका लोहा आज से नहीं सदियों से दुनिया ने माना,
वो अनेकता में एकता में भी दरारें पड़ने लगी। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसको दुरुस्त करने का, उसको रिपेयर करने का काम तो करेगा ही करेगा। आज अलग अलग विचारधारा के भी लोग यहां हैं। कई चीजों को ध्यान में रखते हुए आज वर्तमान परिस्थिति को यहां आम लोगों के सहूलियत के हिसाब से कैसे स्थापित हो। बाबा भीमराव अंबेडकर जी, यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जो सदियों से जिनके साथ शोषण होता रहा है, उनको कैसे संरक्षण मिले, इस विषय को लेकर के एक पहली बैठक आदरणीय नीतीश जी ने आज बड़ी मशक्कत के बाद सब लोगों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। ये एक कहा जाए कि ये एक पहली झलक है। ये एक जो नई जो एक समूह को आप देख रहे हैं, इसमें हो सकता है भविष्य में, जैसे दीपांकर जी ने उमर भाई ने भी कहा, कुछ लोग आपको लगे कि आपकी खबर में कौन नहीं आए वो आपकी प्रमुखता होगी। तो मैं समझता हूं हो सकता है कि उससे कहीं आपको ज्यादा आश्चर्य हो कि ऐसे भी लोग यहां पर हैं। ये भी प्रयास होगा, लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। लेकिन आज जो शुरुआत हुई है, निश्चित रूप से ये एक देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, मेरा ये मानना है। और एक ईमानदार और एक संकल्पित सोच के साथ आगे बढ़ा जाए तो हर मंजिल पाया जा सकता है, हर लड़ाई जीती जा सकती है। तो आज जो हमारा देश का एक चेहरा था, उस चेहरे को फिर से स्थापित करने का और मजबूती प्रदान करने का एक संकल्प लेकर आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म तैयार करने का ये पहला कदम है। अगले कार्यक्रम के बारे में हमारे सीनियर्स आदरणीय खड़गे जी ने और भी लोगों ने बातें कही हैं, और समय समय पर इन सब चीजों की आपके साथ हम बातों को शेयर करेंगे। धन्यवाद। चलिए अखिलेश यार। मैं सबसे पहले आदरणीय नीतीश कुमार जी का, आदरणीय लालू प्रसाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। आज पटना और बिहार नए राजनीतिक नव जागरण का गाभा बन रहा है। आज केवल दल यहां नहीं बल्कि देश के लोग, देश के नेता मिल रहे हैं। पटना का संदेश यही है आज के कार्यक्रम का कि हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, मिलकर के, और देश को बचाने का, देश की जनता को, और देश कैसे आगे बढ़े उस दिशा में लगातार हम लोग मिलकर के काम करेंगे। यही संदेश है। मैं सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। सभी साथीगण, बहुत दिन के बाद आप लोगों से इलाज के बाद बात हो रही है, प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं। अब बढ़िया से फिट कर देना है नरेंद्र मोदी को, भाजपा को। और आज जो बैठक हुई देश भर के नेताओं का, बहुत खोल करके सभी लोगों ने अपने इरादा को रखा है, और ये तय हुआ है कि शिमला में अगली बैठक होगी, उसमें हम लोग आगे के और कार्यक्रम किस तरह से क्या हो
वो हम लोग तय करेंगे, चर्चा करेंगे। एक होकर के लड़ना है। देश की जनता बोलते थे कि भाई वोट है आप लोगों का, लेकिन आप लोग मिलते नहीं, एकजुट आप लोग नहीं होते हैं, वोट बंट जाता है और भाजपा आरएसएस जीत सकता है। अब ये नरेंद्र मोदी देश के नेता नहीं है, प्रदेश में खूब घूम करके चंदन का लकड़ी बांट रहे हैं। अमेरिका में जाके जो अमेरिका यूरोपीय देश नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को मना कर दिया था, उस समय जो गोधरा में घटना घटी थी, और यूरोपीय लोगों को भी मना कर दिया था कि कोई मत जाना, भारत में मत जाना कोई आदमी, कोई टूरिस्ट नहीं जाना। बाद में पता नहीं कैसे ये लोग भूल गए और ये जाने लगे। देश टूट के कगार पर खड़ा है। हम तो भिंडी खरीदने नहीं जाते हैं, भिंडी सब्जी मालूम हुआ कि 60 रुपया किलो हो गया भिंडी। आप पत्रकार लोग खरीदते होंगे, आपको आटा दाल का, चावल का भाव मालूम होगा कि क्या हालत है। बेरोजगारी के हताशा बढ़ा है और कोई इस देश में हिंदू मुस्लिम का नारा दे करके, लड़ाई लड़के, हनुमान जी का नाम लेके चुनाव में जय हनुमान जी करके ये लोग चुनाव लड़ता है। इस बार कर्नाटक में हनुमान जी, महावीर जी नाराज हो गए, ऐसा मारे हैं गद्दा इनके पीठ पर कि राहुल गांधी की पार्टी जीत गई। काफी इनका पार्टी जीता। हनुमान जी अब हम लोग के साथ हो गए हैं और हम लोग इकट्ठा सब कोल ढील नल लील सबको हम लोग जमा कर रहे हैं। उनके फौज को और इनको इस बात तक तय है, गए ये लोग। बहुत बुरा हाल होने वाला है भाजपा का, नरेंद्र मोदी का। बताइए, एकाएक फिर 2000 रुपया का नोट पता नहीं काहे बंद कर दिया भाई। 2000 का ये छोटा छोटा नोट जो है सो यही लोग रखे हुए था और इसको अब निकाल रहा है, या जो इसके लोग 1000 का खत्म करके 2000। हाँ, 1000 खत्म करके 2000 शुरू किया, फिर 2000 किया। पता नहीं कौन फेल करता है। तो हम लोग इकट्ठे हैं पूरा मजबूती के साथ।